टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 आज सुबह हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन उड़ान के दौरान पायलट को तकनीकी खराबी की आशंका हुई, जिसके चलते उसने विमान को बीच रास्ते से मोड़कर वापस हांगकांग में सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि ये फ्लाइट में बैठे सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान में कौन सी तकनीकी समस्या आई थी। लेकिन विमान को समय रहते वापस लाने का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है और जान बचाने वाला साबित हुआ है। यही नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी देखी गई, जिसके वजह से प्लेन के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा था। वहीं इस पूरी घटना से अफरा तफरी का माहौल मच गया था, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि सऊदी एयरलाइंस की हज स्पेशल फ्लाइट SV3112 में लैंडिंग के ठीक बाद तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान में सवार 250 हज यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ पलों के लिए पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पायलट की होशियारी और फायर ब्रिगेड की क्विक कार्यवाही के चलते यात्रियों की जान बच गई। रविवार यानी कि कल सुबह 6:30 बजे जेदा से उड़ान भरकर आई सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 जब लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी तब सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की ओर रनवे से जैसे ही टैक्सीवे की ओर बढ़ती देखी गई, उसी दौरान अचानक विमान के एक पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और विमान को वहीं रोक दिया। घटना की जानकारी कंट्रोल टावर को दी गई और आपातकालीन टीमों को अलर्ट कर दिया गया। विमान में बैठे यात्रियों को कुछ समय तक के लिए अंदर ही रोका गया ताकि पूरी सावधानी से आपात कदम उठाया जा सके और इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो वहीं अगर अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि अगर इस तरह की खराबी विमान के उड़ान भरने के समय पर आती तो एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। सौभाग्य से पायलट की समझदारी और जरूरी सुरक्षा उपायों के चलते जानमाल की कोई भी हानि, कोई भी क्षति नहीं हुई है। शायद आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिन यानी कि 12 जून को एयर इंडिया की एक फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी, जो कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थे और इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया था। हादसा बेहद दर्दनाक था और इसके बाद एयर इंडिया ने अपने बेड़े में जितनी भी शामिल बोइंग 787 की विमान की सुरक्षा थी उसकी जांच शुरू कर दी और अब प्लेन क्रैश को लेकर एक नया विवाद भी सामने आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि क्रैश हुए विमान की मेंटेनेंस तुर्की की कंपनी ने करवाई थी। दरअसल लगातार दावा किया जा रहा था कि तुर्की ने एयर इंडिया की फ्लाइट का मेंटेनेंस किया था, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि तुर्की की ओर से जारी बयान में यह कहा गया कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग 787-8 का रखरखाव तुर्की टेक्निक ने किया था, लेकिन ये सही नहीं है। ये दावा तुर्की भारत संबंधों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि 2024 और 2025 के लिए एयर इंडिया और तुर्की टेक्निक के बीच किए गए समझौते के तहत केवल 8777 प्रकार के वाइड बॉडी विमान को रखरखाव के लिए रखा गया है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान समझौते से बाहर था। तुर्की टेक्निक ने आज तक ऐसे किसी भी एयर इंडिया का विमान रखरखाव नहीं किया है। हम जानते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का अंतिम रखरखाव किस कंपनी ने किया था और कब किया था, लेकिन हम इस मामले पर कोई भी बयान नहीं देना चाहते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद हादसे की जांच में अभी भी तेजी से की जा रही है और पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अब दूसरे जो ब्लैक बॉक्स है यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मलबे से बरामद किया गया है।
जांच एजेंसियां उपकरणों के आधार पर ये जानने की कोशिश भी कर रही हैं कि विमान हादसे की असली वजह क्या थी, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी जानकारी हो जाएगी कि आखिर ये हादसा जो हुआ था वो कैसे हुआ था। वहीं जानकारी अगर विशेषज्ञों की माने तो टीम अब इन रिकॉर्डिंग्स के आधार पर दुर्घटना की सटीक वजह पर पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल आगे की इस खबर पर जुड़ी आगे की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।